हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। थोड़े से मोबाइल से स्क्रीन से थोड़ी सी अपनी आंख को दूर कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, एक बात आपसे करनी थी कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम हुआ करती है, वो मुझे लिख रहे हैं। तो ये मैं अपने सभी दर्शकों को अपील कर रहा हूँ कि आपको कोई भी समस्या हो एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को हमारे व्हाट्सएप पर आप शेयर कर दीजिएगा और मैं आपको उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट डे भेज दिया करूंगा। ये आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या आप रेलवे हो, आईआईटी हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, टेट की तैयारी कर रहे हो, किस तरह की भी तैयारी कर रहे हो, आपको जिस टॉपिक से संबंधित प्रॉब्लम हो आप या तो कमेंट कर दीजिए या व्हाट्सएप पर भेज दीजिए और मैं आपकी प्रॉब्लम को समाधान करने की कोशिश करता रहूंगा, ठीक है। आइए, जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके पास एक फिगर दिख रहा है, ये क्लास 12 से रिलेटेड टॉपिक हुआ करता है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं स्टूडेंट्स के सामने आती हैं, उनके समाधान करने की हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि लास्ट होते होते वीडियो आपको सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगी। प्रॉब्लम होता क्या है? प्रॉब्लम होता है कैपेसिटर में जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाएगा। जब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ये सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आने लगती है कि या तो हम लर्न करें कि हाँ इस केस में इंक्रीज करेगा, इस केस में डिक्रीज करेगा, क्योंकि दो केस बनते हैं। एक केस बनता है कि पहले बैटरी को चार्ज करते रहेंगे, कैपेसिटर को चार्ज करते रहेंगे बैटरी से और उस दौरान हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे। दूसरा केस आपके सामने बना करता हुआ है कि चार्ज करके कैपेसिटर को, बैटरी को ऑफ कर दिया गया, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डाला गया। ये सारे केसेस में आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे दें। आइए देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि आप भी जानते हो, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, उससे हम आपको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक ये चार्ज पार्टिकल हो गया ए, मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एक दूसरा हमने चार्ज पार्टिकल ले लिया इतने ही चार्ज वाला और नेगेटिव ले लिया। तो आप कहोगे कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, मान लिया मैंने कि डेवलप हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप जानते ही हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ करता है। ठीक है, यानी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ हमारा E0 हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड E0 जा रहा है, बट आप इमेजिन करिए कि जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके बीच में डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हुआ आपका के हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो गया, तो अब होगा क्या? बस यही देखिए, यही पर सारी थ्योरी आपको कंसंट्रेट करती है। यदि इस थ्योरी को आपने क्लियर कर लिया, बढ़िया से सुन लिया, तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए थ्योरी क्या कहता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक दो तरह का हुआ करता है, एक या तो इंसुलेटर होगा या तो कंडक्टर होगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि कंडक्टर यदि होगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग क्या आप समझते हो? डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है दो टाइप का वहां चार्ज डेवलप हो जाना, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाना और एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाना। बट यदि वो कंडक्टर होगा, मान लीजिए कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर है, तो कंडक्टर में आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो पोल अलग अलग डेवलप नहीं होंगे, उसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, इसलिए उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब आते हैं कंडक्टर से हट करके इंसुलेटर की बात करते हैं हम लोग। अब इंसुलेटर की बात जब करते हैं तो याद देखिए, जब ये इंसुलेटर होगा, यानी डाइलेक्ट्रिक जो है हमारा ये इंसुलेटर है तो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यहां पर थ्योरी आती है, कौन सा? इंडक्शन की थ्योरी आती है। इंडक्शन क्या कहता है कि यदि चार्ज पार्टिकल के पास कोई हम इंसुलेटर रख देते हैं तो जैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, और यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो अपनी ओर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर ले जाएगा। तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा? इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स जब यहां की ओर एक्यूमुलेट होना शुरू होंगे, यानी यहां पर नेगेटिव चार्ज
डेवलप होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। बट अब इस रीजन में सोचिए कि क्या होगा, इस रीजन में सोचिए क्या होगा। इस रीजन से भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में आ गए हैं। यदि इस रीजन से इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ गए हैं तो यहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीन्स क्या होता है कि प्रोटॉन की जो चार्ज होती है वो डोमिनेट कर जाती है, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यानी इस साइड में आपको नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस साइड में एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जरा आप नोटिस करिए, पहले आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाया करती थी पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर एक बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और डेवलप हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट डायरेक्शन चेंज हो गया। बट ये जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का आया ये पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के उल्टा आ गया। अब क्या हो गया, यहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर हो गया, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया। ठीक है, यानी आप कहोगे कि ठीक है पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिशन में एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। तो जब पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिशन में एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, यानी आप कहोगे कि पुराने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज किया जा रहा है, यानी वो कम अब हो रहा है। कम हो रहा है तो कितना कम हो जाएगा, तो मान लीजिए पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये था और नया इलेक्ट्रिक फील्ड आप मान लेते हो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। कब, जब आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक डाल देते हो तो उसको आप ई मान लेते हो, तो आपको जो पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड और नए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या अंतर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जान गए हो कि कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम हो जाएगा, तो नया जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड के 1/k टाइम्स हो जाएगा। यानी देखिए पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिवाइड करेंगे तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यानी नया इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम हो चुका है। ठीक है, ये थ्योरी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब यहां से आप कुछ और नई थ्योरी को देखोगे। ठीक है, अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड यदि डिक्रीज कर गया तो पोटेंशियल की क्या बात होगी, तो हम लोग सोचे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला को ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर को चलिए हमने लिख दिया R इंटू R। अब क्या कहोगे, आप कहोगे कि इतना तो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, ये तो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। ओके, बिल्कुल आपने सही कहा, यानी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर हो जाएगा। अब मान लीजिए हम दूरी नहीं चेंज कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल की दूरी नहीं चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो पोटेंशियल भी घटेगा। बिल्कुल सही आपने कहा। यानी मैं अब यहां एक नोट कर लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हुआ किसके, पोटेंशियल डिफरेंस का। बहुत अच्छा। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स को हम रिलेट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में क्या रिलेशन बनेगा, तो अब देखिए एक फोर्स का फॉर्मूला हम आपको लिख करके दिखाते हैं। मान लीजिए हम फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या कहता है, फोर्स का फॉर्मूला कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और ऊपर में क्या होगा, चार्ज फर्स्ट इंटू चार्ज सेकेंड। ठीक है, अब देखिए जरा नोटिस करिएगा, इतना फॉर्मूला जो हुआ आपका किस चीज का हुआ, ये फॉर्मूला जो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ। यानी फोर्स जो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। चार्ज यदि हम चेंज नहीं कर रहे हैं, चार्ज की वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए चार्ज हमारा कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, यानी ये चेंज नहीं हो रहा है। यदि ये चेंज नहीं हो रहा है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन क्या कहोगे, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का रिलेशन आप बोलोगे कि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गुड, आप फिर इसको यहां पर नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आइए हम फोर्स को एप्सिलॉन नॉट से रिलेट कर देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला फिर से आप देखते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये सारे यदि चीजें कांस्टेंट कर दी जाएं तो फोर्स और एप्सिलॉन में क्या रिलेशन है, तो आपको होगा कि फोर्स और एप्सिलॉन में अपोजिट रिलेशन है, यानी इनवर्स रिलेशन है। तो अब यहां आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और फोर्स को आपने कहा कि एप्सिलॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये आपका रिलेशन ये तैयार हो गया। ठीक है, एप्सिलॉन तैयार हो गया। अब एप्सिलॉन तैयार हो गया तो अब आइए आपका कैपेसिटेंस, हम कैपेसिटेंस को कनेक्ट कर देते हैं। कैपेसिटेंस कैसे कनेक्ट होगा, तो देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप कहते हो कि कैपेसिटेंस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी।
ये क्या है? किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो एप्सिलॉन ए और डी पर डिपेंड करता है। ए क्या होता है? एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। यदि किसी कैपेसिटर का हम प्लेट की एरिया नहीं चेंज करें और प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस नहीं चेंज करें, यानी इनको हमने कांस्टेंट कर दिया, ये चेंज नहीं हो रहे हैं, इनको कांस्टेंट कर दिया, तो आप क्या कहोगे? सी और एप्सिलॉन में क्या रिलेशन हुआ? तो सी और एप्सिलॉन में डायरेक्टली रिलेशन हुआ। डायरेक्टली रिलेशन हुआ तो आप यहां आते हो कि 1/c, सी यानी सी नॉट, नॉट कर लेते हैं हम लोग, नॉट इसलिए कर रहे हैं, इनिशियल केस हो गया। ठीक है, एक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर तैयार कर लिया। इस कॉन्सेप्ट को ही लेकर करके आप आगे की ओर बढ़िएगा। ठीक है, ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं आप। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। अब आप देखोगे कि जब बैटरी को ऑन कर दिया गया है और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डाला जा रहा है, यानी बैटरी इज ऑन, बैटरी इज ऑन, देन ऐड कर दिया डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, बैटरी जब ऑन हो तब हमने क्या कर दिया? डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाल दिया। और एक केस बना लेते हैं, बैटरी ऑफ कर देंगे और तब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, यानी एक केस ये रहा और दूसरा केस मेरा हो जाएगा बैटरी इज ऑफ, बैटरी इज ऑफ एट द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, एक केस रहेगा बैटरी इज ऑन देन एट द डाइलेक्ट्रिक, दूसरा केस होगा बैटरी इज ऑफ देन एट द डाइलेक्ट्रिक। चलिए देखते हैं हम लोग। बैटरी इज ऑन, बैटरी ऑन है, तो बैटरी ऑन है तो पोटेंशियल नहीं चेंज हो रही, क्योंकि अब पोटेंशियल का सोर्स कौन रहेगा? बैटरी रहेगा। इसलिए जो फाइनल पोटेंशियल होगा वो शुरुआत के पोटेंशियल के बराबर होगा, यानी कोई चेंज नहीं आएगा पोटेंशियल में। बट यहां आकर के देखिए, बैटरी को ऑफ कर दिया गया, बैटरी को ऑफ कर दिया गया और तब डाइलेक्ट्रिक डाला गया। तो बैटरी को जब हमने ऑफ कर दिया तो सोर्स ऑफ चार्ज हमने खत्म कर दिया। सोर्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर में कौन हुआ करता है? बैटरी हुआ करता है, वो चार्ज देगा उसको। जब हमने बैटरी को ऑफ कर दिया, तो बैटरी को जब ऑफ कर दिया तो अब चार्ज ना घटने वाला है ना बढ़ने वाला है। इसका मतलब इस केस में आपका चार्ज क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेंगे। ठीक है, ये दोनों थ्योरी को आपको दिमाग में रख लेना है। अब आप आते हो इसमें बाकी सारे चेंजेस को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी भी केस में कम ही होने वाला है, इसलिए कि जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, कैपेसिटर के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या हो जाता है? पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने लगता है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर केस में कम हो रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में भी कम होगा, इस केस में भी कम होगा। याद रखिएगा, यहां भी डिक्रीज करेगा, यहां भी डिक्रीज करेगा। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं। अब इस केस में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम किसको कनेक्ट कर देते हैं? पोटेंशियल को कनेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि पोटेंशियल जो है कांस्टेंट है। फिर हम किसको कनेक्ट करते हैं? हम कनेक्ट करते हैं एप्सिलॉन नॉट को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एप्सिलॉन नॉट में कैसा रिलेशन है? अपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ओके, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटेंस के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आइए, अब यहां पर चार्ज में चेंज आएगा, तो अब चार्ज के लिए हम लोग देख लेते हैं कि चार्ज में क्या चेंज आएगा। तो भैया आप सोचिए कि चार्ज किस पर डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस पर। यदि किसी कैपेसिटर का हम कैपेसिटेंस बढ़ा देते हैं, यदि किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ा देते हैं, कैपेसिटेंस बढ़ा देते हैं, इसका मीनिंग हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस बढ़ाने का मीनिंग कहा करते हैं कि हाँ यार उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा दी है। यानी यदि कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, यानी इस केस में चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ रही है। यानी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी किसके साथ जा रही है? कैपेसिटेंस के साथ। कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज भी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब बात आती है कि तो एनर्जी की बात क्या होगी? तो एनर्जी क्या होगा? चेंज होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा? तो आइए एनर्जी को हम लोग देख लेते हैं।
तो एनर्जी यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला हम लें? यहां पर हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, बट देखिए आपके पास यहाँ क्या कांस्टेंट है? पोटेंशियल कांस्टेंट है। यदि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ले लीजिए। ठीक है, तो आप एनर्जी इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? पोटेंशियल का। पोटेंशियल का फॉर्मूला कौन सा होता है? हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। अब आप यहां आकर के नोटिस करिए, V को हमने कांस्टेंट कर दिया है। क्यों कांस्टेंट कर दिया? हम देखे हैं कि बैटरी से चार्ज जा है तो बैटरी का पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल हम चेंज नहीं होने दे रहे हैं। यदि हम पोटेंशियल नहीं चेंज होने दे रहे हैं तो आप जरा देखिए तो कैपेसिटेंस और एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो कैपेसिटेंस और एनर्जी में क्या रिलेशन है? आप क्या कहोगे? कहोगे कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यानी इस केस में कैपेसिटेंस और एनर्जी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कैपेसिटेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट रिलेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी का भी अपोजिट रिलेशन होगा। बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यही सारी चीजों को यहां पर देखें, एक ट्रिक। यहां पर चार्ज चेंज नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आप जान चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी हाल में कम होना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है, तो कम करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही स्टार्ट फिर हम करते हैं। मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि पोटेंशियल इसमें चेंज होने वाला है, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली रिलेशन है। डायरेक्टली रिलेशन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो पोटेंशियल भी कम होगा। याद रखिएगा। अब पोटेंशियल के बाद हम किसकी बात करते हैं? एप्सिलॉन की बात करते हैं। तो चूंकि जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन का अपोजिट रिलेशन होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एप्सिलॉन का फिर अपोजिट रिलेशन हो गया। ठीक है, और एप्सिलॉन और कैपेसिटेंस के बीच डायरेक्टली रिलेशन होता है, या आप कह सकते हो कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट रिलेशन होता है, तो फिर कैपेसिटेंस के साथ इसका इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको रीड करिएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, एप्सिलॉन इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। चार्ज बिल्कुल नहीं। आपने देख लिया कि चार्ज चेंज होने वाला नहीं है। अब क्या बच गया आपके पास? एनर्जी। एनर्जी से आप इसको करेक्ट करोगे, तो एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा यूज करें भाई? तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला यूज करें? तो एनर्जी का, इसमें पोटेंशियल सेम था इसलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज किए थे, या चार्ज सेम है इसलिए चार्ज का फॉर्मूला यूज कर लें। तो चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? हाफ Q स्क्वायर बाई C। अब इस केस में Q क्या है? चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये कांस्टेंट रह गया। यदि Q चेंज नहीं होगा तो अब आप कांस्टेंट ये हो गया, तो आप देखिए U और C में क्या रिलेशन है? U यानी एनर्जी और C यानी कैपेसिटेंस। कहोगे कि आप इनवर्सली रिलेशन है, तो बिल्कुल सही, यानी इनवर्स रिलेशन है। तो आप यहां पर आ जाते हो कि U जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, आपने इसको तैयार कर लिया। अब ये सबको मैं K से कनेक्ट कर देता हूं। तो चलिए, शुरुआत में हम लोगों ने देखा था कि K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन था? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन था ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू K। इसका मीन्स क्या हुआ था? ये जाकर के जब मल्टीप्लाई करेगा तो कहेगा कि न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पुराना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पुराना ज्यादा था, नया कम है। ठीक है, सिमिलर रिलेशन हम लोग जानते हैं कि ठीक है पोटेंशियल का होता है, बट इस केस में पोटेंशियल कांस्टेंट है, इस केस में हमको पोटेंशियल नहीं लेना है, बट अपोजिट रिलेशन होता है एप्सिलॉन का। तो अब ये अपोजिट रिलेशन दीजिए। इसमें क्या था? ओरिजिनल बाय न्यू, तो इसमें क्या हो जाएगा? न्यू बाय ओरिजिनल। अब आइए कैपेसिटेंस का वही रिलेशन है जो एप्सिलॉन का है, तो ये भी हो जाएगा कैपेसिटेंस न्यू बाय ओरिजिनल। न्यू बाय ओरिजिनल इक्वल्स टू, अब यहां पर आप आइए चार्ज को देखिए। चार्ज जो है कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है, यानी कैपेसिटेंस के साथ रिलेट करेगा, यानी न्यू चार्ज बाय ओरिजिनल चार्ज। एनर्जी भी इसके ही साथ रिलेट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा है और इन सबों के यहां डायरेक्टली साथ में है, तो बिल्कुल ये भी हो जाएगा न्यू एनर्जी बाय आपकी ओरिजिनल एनर्जी। ठीक है,
इसमें कोई चीज ऐसा नहीं हुआ जिसमें आपको लर्न करना पड़ा, सारी थ्योरी आपके पास थी, आपके पुराने थ्योरी को लेकर के मैंने यहां यूज किया। अब इसमें आ जाइए, फिर K इज इक्वल्स टू E0 बाई E। इसमें तो आपको कहने की बात ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कम होने वाला है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ही डायरेक्टली होता है पोटेंशियल। तो यहां पर पोटेंशियल भी उसी तरह से ओरिजिनल पोटेंशियल बाय न्यू पोटेंशियल। फिर आप बात करोगे एप्सिलॉन का, तो एप्सिलॉन का ठीक इसके उल्टा रिश्ता है, तो एप्सिलॉन में क्या हो जाएगा, इसके उल्टा, यानी न्यू एप्सिलॉन बाय ओरिजिनल एप्सिलॉन। फिर क्या कहोगे, कैपेसिटेंस की बात करोगे, तो कैपेसिटेंस और एप्सिलॉन का डायरेक्टली रिलेशन होता है, तो जो रिलेशन एप्सिलॉन में बना है वही कैपेसिटेंस में बनेगा, यानी न्यू कैपेसिटेंस बाय ओरिजिनल कैपेसिटेंस। और एनर्जी का यहां देख लीजिए, एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली यहां पर हो रहा है, तो जो रेशियो बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का वही रेशियो बनेगा एनर्जी का, यानी ओरिजिनल एनर्जी बाय न्यू एनर्जी। ठीक है, ये सारे केसेस हैं, इसमें हर चीज आप पहले से पढ़े हुए हो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइएगा। हाँ देखिए, एक केस और अलग हो सकता है, ये जो डाइलेक्ट्रिक डाला गया, मान लीजिए फुल कैपेसिटर में भर दिया गया है, दोनों प्लेट के बीच भर दिया गया है, बट जब ये केस बदल दिया जाएगा, मान लीजिए ये डाइलेक्ट्रिक को हम ये इरेज कर दिया, अब मान लीजिए इतने में ही डाइलेक्ट्रिक हुआ, इतने में ही डाइलेक्ट्रिक हो गया, यानी पूरा ये कैपेसिटर के बीच की दूरी, कैपेसिटर के प्लेट के बीच की दूरी d हो गई, और ये कैपेसिटर के बीच जो डाइलेक्ट्रिक डाला गया है इसकी थिकनेस जो हो गई, मान लीजिए t हो गई। तो थोड़ा सा चेंज आपको फॉर्मूले में लाना पड़ेगा। तो चलिए आप वेट करते रहिए, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको भी डिस्कस कर दूंगा। और ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा इस पर, 9118571126। किसी तरह की परेशानी हो आप इस पर शेयर करिए, और कोई भी तैयारी आप कर रहे हो, एजुकेशन से संबंधित आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस पर शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू, नाइस टू यू, मीट यू अगेन, बेस्ट ऑफ लक।